माई फर्स्ट एवर क्लास इन माई लाइफ। मैं आज गैस पहली बार जो है डेवलपमेंट के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। मेरी पहली क्लास में ले रहा हूँ। सोशल का ये चैप्टर है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में। गुड एजुकेशन प्लस गुड जॉब, अच्छे पढ़े और हमारी अच्छी जॉब लगे। तो पैसा बहुत ज़रूरी है, बट एवरीथिंग इज़ नॉट मनी। पैसा ही सब कुछ नहीं है। लोग क्या चाहते हैं? लोग फ्रीडम चाहते हैं, लोग रिस्पेक्ट चाहते हैं, लोग इक्वलिटी चाहते हैं, लोग सिक्योरिटी चाहते हैं, लोग क्लीन इन्वायरमेंट चाहते हैं। तो पैसा ही सब कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज़ नॉट अ मनी। सो हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। इसको ब्लॉग कहना सही नहीं होगा, तो वेलकम टू माय न्यू क्लास, माय फर्स्ट एवर क्लास इन माय लाइफ। मैं आज वैसे पहली बार जो है डेवलपमेंट के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। मेरी पहली क्लास में ले रहा हूँ। सोशल का ये चैप्टर है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में। तो मैंने सोचा कि यार मैं इसकी क्यों ना वीडियो बनाऊँ, मतलब स्टडी से रिलेटेड भी वीडियो बना सकता हूँ। ये मैंने खुद को चैलेंज किया कि मैं स्टडी से रिलेटेड भी मैं वीडियोस बना सकता हूँ। तो आज अपन वही करने वाले हैं। आज मैं फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में जो है मैं लेक्चर लेने वाला हूँ। पूरे चैप्टर के बारे में अपन जो है डिस्कस करेंगे, पूरे डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है कि डेवलपमेंट क्या है, कैसे होता है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है 10th के बेसिस पे इकोनॉमिक्स का। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है डेवलपमेंट में। ठीक है, तो इसके पूरी स्टडी करेंगे कि इसमें क्या क्या है, कैसे क्या होता है। ठीक है, तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं अपनी पहली क्लास। और मैंने चैलेंज लिया है कि मैं लगातार 6 से 7 दिन तक जो है स्टडी की जो है वीडियो डालूँगा। अपन इकोनॉमिक्स को पूरा ख़त्म कर देंगे, पूरे चैप्टर्स को अपन रिवीजन करेंगे, पूरे चैप्टर्स को अपन समझेंगे। ठीक है, तो बहुत मज़ा आएगा इस 6 दिन के चैलेंज में। तो आप ज़रूर मेरा साथ दीजिएगा, बहुत मज़ा करेंगे अपन। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ और भी बातें होगी। ठीक है, चलो तो ठीक है गाइस, ज़्यादा अपन इधर उधर की बातें ना करते हुए अपन टॉपिक पे आते हैं पूरे। तो सबसे पहले अपने पास टॉपिक आता है डेवलपमेंट। ठीक है, चैप्टर का नाम ही डेवलपमेंट, और अपने पास पहला टॉपिक क्या है? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट होता क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट? तो भाई डेवलपमेंट का मतलब होता है लाइफ को जो है बेटर बनाना। ठीक है, लाइफ को बेटर बनाना, बट सिर्फ पैसा कमाना ये डेवलपमेंट नहीं कहलाता है भाई। पैसे तो हर कोई कमाता है। ठीक है, लाइफ को बेटर बनाना डेवलपमेंट होता है, बट सिर्फ ज़्यादा पैसे कमाना डेवलपमेंट नहीं होता है। एक इंसान डेवलपमेंट तब माना जाएगा। मैं पॉइंट लिखता हूँ, आप उस पर ध्यान देना है। मेन चीज़ है, इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ है। ठीक है, तो इंसान डेवलपमेंट कब कहलाएगा? जब उसके पास गुड इनकम हो, गुड एजुकेशन हो। ठीक है, गुड इनकम हो, गुड एजुकेशन हो, और भी पॉइंट है क्लीन इन्वायरमेंट हो। ठीक है, क्लीन इन्वायरमेंट हो, सेफ्टी हो, प्लस रिस्पेक्ट हो। ठीक है, तब जाके जो है इंसान डेवलपमेंट कहलाता है। क्या क्या हो उसके पास चीज़ें? गुड इनकम हो, गुड एजुकेशन हो, गुड इन्वायरमेंट हो, सेफ्टी प्लस रिस्पेक्ट हो, और एक और चीज़ अपन भूल गए, इसमें आएगा गुड हेल्थ केयर। स्पेलिंग को बन जाना, समझ जाना। तो पहला पॉइंट क्या है? गुड इनकम, गुड एजुकेशन, क्लीन इन्वायरमेंट, सेफ्टी प्लस रिस्पेक्ट एंड गुड हेल्थ केयर। तब जाके जो है इंसान डेवलपमेंट कहलाता है। भाई पैसे तो हर कोई कमाता है, बट पैसे के साथ साथ उसके पास अगर ये 4-5 चीज़ें हैं, तब जाके वो जो है डेवलपमेंट इंसान कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं अपन, जैसे किसी इंसान की सैलरी 1 लाख रुपीज़ है। ठीक है, 1 लाख रुपीज़ उसकी सैलरी है, बट उसके पास ना तो गुड हेल्थ है, ना तो गुड हेल्थ केयर है, ना तो
गुड एजुकेशन है, ना तो गुड क्लीन इन्वायरमेंट है, ना ही उसकी सेफ्टी है, ना ही रिस्पेक्ट है, तो वो गाय काफ़ी डेवलपेड माना जाएगा। तो जिसके पास ये चारों पांचों चीज़ें हो वो इंसान डेवलपमेंट कहलाएगा। ठीक है, पहला टॉपिक समझ आ गया डेवलपमेंट क्या है। तो डेवलपमेंट क्या है, लाइफ को बेटर बनाना, बट सिर्फ पैसे कमाना डेवलपमेंट नहीं होता है। डेवलपमेंट इंसान जब कहलाता है जब उसके पास ये चार पांच चीज़ें हो, ठीक है, तब जाके वो डेवलपमेंट इंसान कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक, तो गाइस सेकंड टॉपिक अपने पास आता है डिफरेंट पीपल्स डिफरेंट गोल्स। ठीक है, सेकंड टॉपिक अपने पास क्या है, डिफरेंट पीपल्स, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ समझ जाना, डिफरेंट गोल्स। ठीक है, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। इस टॉपिक को अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो फार्मर के अपन पहले एग्जाम्पल देते हैं। फार्मर, भाई फार्मर क्या चाहता है फार्मर, ये बताओ। एक इंसान फार्मर है तो क्या चाहेगा, गुड क्रॉप प्लस गुड प्राइस, गुड क्रॉप प्लस गुड प्राइस। ठीक है भाई, उनने फसल बोई है तो वो अच्छी हो, अच्छी उगे और अच्छे दामों में बिके, फार्मर यही चाहेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, स्टूडेंट क्या चाहता है। ठीक है, अब स्टूडेंट चाहता है गुड एजुकेशन प्लस गुड जॉब। भाई गुड एजुकेशन प्लस गुड जॉब, अच्छे पढ़े और हमारी अच्छी जॉब लगे। ठीक है, एक और एग्जांपल है, वो है मैं भी भूल जाता हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ, क्लास 10 से ना, मैं भी क्लास 10 से पढ़ता हूँ, मैं भी मेरा टॉपिक भूल जाता हूँ कभी तो मैंने जो है मोबाइल अपने साथ में रखा। तो नेक्स्ट टॉपिक है, तो मतलब जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है वर्कर क्या चाहता है, मोर सैलरी चाहता है वो भी। वर्कर क्या चाहेगा, मोर सैलरी, अच्छी सैलरी, बढ़ती जाए सैलरी। वुमन क्या चाहती है, बताओ वुमन क्या चाहती है। वुमन चाहती है सेफ्टी प्लस रिस्पेक्ट, या इक्वल राइट भी कह सकते हैं अपन। वुमन चाहती है सेफ्टी प्लस इक्वल रिस्पेक्ट। तो ये है डिफरेंट पीपल्स डिफरेंट गोल्स। हर किसी आदमी के अपने अलग अलग गोल्स रहते हैं। तो इसमें फार्मर का क्या गोल रहता है, अच्छी क्रॉप उगे और अच्छे दाम में बिके, अच्छी उसकी फसल उगे और अच्छे दाम में बिके, फार्मर यही चाहता है। सेकेंड आता है स्टूडेंट क्या चाहता है, वो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी सी गुड एजुकेशन ले प्लस उसकी गुड अच्छी जॉब लगे, आगे चल के गुड जॉब लगे। ठीक है, वर्कर्स क्या चाहते हैं, वर्कर्स चाहते हैं मोर सैलरी, ज़्यादा पैसे उसके बढ़ते रहे। वुमन क्या चाहती है, वुमन क्या चाहती है सेफ्टी प्लस इक्वल राइट्स या इक्वल फ्रीडम, इक्वल रिस्पेक्ट, ये चाहती है। तो डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स का यही मतलब था। हर किसी के अलग अलग गोल्स रहते हैं अपने, हर किसी के अलग अलग अपने रास्ते रहते हैं। तो इस टॉपिक में यही मतलब था। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक। तो गाइस अगला टॉपिक अपने पास आता है इनकम इज इम्पॉर्टेंट। क्या है टॉपिक, इनकम इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, बट लग चुका है गाइस, इस बट ने पूरे सेंटेंस को बदल दिया। कैसे, देखो इनकम इज इम्पॉर्टेंट बट एवरीथिंग इज नॉट मनी। पैसा ही सब कुछ नहीं है भाई। लोग क्या चाहता है, लोग फ्रीडम चाहता है। ठीक है, लोग फ्रीडम चाहता है, लोग रिस्पेक्ट चाहता है। ठीक है, लोग फ्रीडम चाहता है, लोग रिस्पेक्ट चाहता है, इक्वलिटी चाहता है, और क्या चाहता है, सिक्योरिटी चाहता है, और क्या चाहता है, क्लीन एनवायरनमेंट चाहता है। ठीक है, तो पैसा इनकम इज इम्पोर्टेंट, मैं भी मानता हूँ पैसा बहुत जरूरी है, बट एवरीथिंग इज नॉट मनी। पैसा ही सब कुछ नहीं है। लोग क्या चाहते हैं, लोग फ्रीडम चाहते हैं, लोग रिस्पेक्ट चाहते हैं, लोग इक्वलिटी चाहते हैं, लोग सिक्योरिटी चाहते हैं।
जो क्लीन इन्वायरमेंट चाहते हैं। तो पैसा ही सब कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज नॉट अ मनी। ये सब चीज़ें भी होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए? ये था इस टॉपिक का आंसर, मतलब ये इस टॉपिक का सारा आंसर था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है गाइस नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, अगला अपने पास टॉपिक क्या है? नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट होता क्या है? नेशनल डेवलपमेंट को होता है जब पूरे कंट्री के लोगों की लाइफ बेटर होती है, उसे नेशनल डेवलपमेंट कहते हैं। सिंपल है, आप लोग ही इसको इतना मुश्किल बना देते हैं कि आपसे यह याद नहीं हो पाता, बट ये बहुत सिंपल है। क्या है? जब पूरे कंट्री के लोगों की लाइफ बेटर होती है उसे नेशनल डेवलपमेंट कहते हैं। अब इसको आप इंग्लिश में अपने हिसाब से लिख देना, छाप देना। ये मैंने हिंदी में समझा दिया है, जो हो गया टॉपिक खत्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, तो गाइस अगला टॉपिक आता है अपने पास एवरेज इनकम। ये देखो, इसको पर कैपिटा इनकम के नाम से जाना जाता है। पर कैपिटा इनकम, जिसको अपन एवरेज इनकम भी बोलते हैं। तो ये क्या एक एवरेज इनकम होता है? जी हाँ, ये एक एवरेज इनकम होता है। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है किसी देश की एवरेज इनकम। इसका फॉर्मूला भी होता है, वो मैं आपको लिख देता हूँ। तो फॉर्मूला होता है टोटल इनकम। ठीक है, टोटल इनकम डिवाइडेड टोटल पॉपुलेशन, डिवाइडेड टोटल पॉपुलेशन, टोटल इनकम डिवाइडेड टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब तक समझते हैं कि मान लो किसी देश की इनकम जो है 100 करोड़ किसी देश की इनकम है। ठीक है, और उसकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 10 करोड़ मान लो अपन। टोटल पॉपुलेशन हो गई उसकी 10 करोड़। ये इनकम हो गई, ये पॉपुलेशन हो गई। तो हर एक के हिस्से में कितने कितने रुपए हैं, डिवाइड करके देख लो। तो इसका आंसर आएगा 10 रुपये आएगा इसका आंसर। तो हर एक के इसमें जो है 10 रुपये आएंगे हर एक व्यक्ति के जेब में। अगर उसकी इनकम जो है 100 करोड़ है और पॉपुलेशन जो है 10 करोड़। ये एग्जाम्पल कैसा एग्जाम्पल हमने समझाया है। तो क्या होता है इसका मतलब, इस बेसिस पर कंट्री को जो है कंपेयर किया जाता है। क्या किया जाता है? पर कैपिटा इनकम में कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है, उसे अपन कहते हैं पर कैपिटा इनकम। एक और नाम से जानते हैं इसको एवरेज इनकम, इसको एक और नाम से अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक भी हुआ खत्म। बस 10 टॉपिक में जरा से टॉपिक है। आप भी जो है इसको मतलब बहुत प्रेशर के साथ ले लेते हो। बहुत आसान टॉपिक है यार, एक बार ध्यान से पढ़ लो ना तो हर चीज़ आसान लगती है। मैंने एकदम ध्यान से पढ़ा ना तो लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आता है, इसलिए मैंने सोचा कि यार इसकी वीडियो बनाई जा सकती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है वर्ल्ड बैंक। क्या आता है? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक मतलब दुनिया का बैंक, मतलब बहुत बड़ा बैंक। आप ऐसा बोल सकते हो कि दुनिया का बैंक तो बहुत बड़ा बैंक है। वर्ल्ड बैंक जो है कंट्रीज को कंपेयर करता है ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। क्या है कि वर्ल्ड बैंक जो है कंट्रीज को कंपेयर करता है ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। समझ गए? पिछले टॉपिक पर मैंने बात की थी पर कैपिटा इनकम के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है? कंट्रीज को मेनली पर कैपिटा इनकम के जो है पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर कंपेयर करता है। समझ गए ना वर्ल्ड बैंक क्या है? और जैसे क्या है कि हाईली मॉडल क्लास है, मिडिल इनकम कंट्रीज है, हाईली इनकम कंट्रीज है एंड लो इनकम कंट्रीज। जैसे आपको पता नहीं होगा इंडिया, आपको पता है कि इंडिया कौन सी मतलब हाईली मिडिल कंट्रीज है, लो मिडिल कंट्री है या मिडिल कंट्री है, कौन सी है आपको पता नहीं होगा। तो भारत कौन सी हाईली इनकम कंट्री है, मिडिल इनकम कंट्री है, लो इनकम कंट्री है? तो भारत क्या है? मिडिल इनकम कंट्री है। कौन सी कंट्री है? मिडिल इनकम कंट्री है। ये मेरे को भी नहीं पता था, आपको भी नहीं पता होगा, स्टूडेंट्स की मैं बात करता हूँ, बड़े आपको तो पता होगा। तो ये मेरे को भी नहीं पता था बट अब पता चल गया है।
ठीक है, आपको भी मैंने बता दिया है। तो इसी के साथ ये टॉपिक होता है समाप्त। वर्ल्ड बैंक क्या है समझ गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो गाइस अगला टॉपिक है अपने पास, सिर्फ इनकम से डेवलपमेंट नहीं होता। ये तो आप समझ चुके हो, सिर्फ इनकम होना जरूरी नहीं है डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो अगर एक एग्जाम्पल से समझते कि अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी, अगर किसी कंट्री की इनकम हाई है, ठीक है, अगर किसी कंट्री की इनकम हाई है लेकिन उसकी ना तो एजुकेशन अच्छी है, ना तो हॉस्पिटल्स उसके वहाँ पर अच्छे हैं, और पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। क्या पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, हेल्थ फैसिलिटीज़ भी अच्छी नहीं है, गुड एजुकेशन भी नहीं है, तो वो कहाँ था वो डेवलपमेंट जो है कंट्री कहलाएगी। क्यों कहलाएगी भाई, किस बेसिस पर कहलाएगी? सिर्फ इनकम के चलते नहीं, सिर्फ इनकम हाई होना ये जो है डेवलपमेंट नहीं कहलाता कंट्री में भी, है ना। तो कंट्री के पास भी ये सारी चीज़ें जरूरी होना। क्या इनकम तो होना ही होना है, इनकम के बिना तो कुछ हो नहीं पाएगा, तो इनकम तो जरूर होना। इनकम के साथ साथ गुड एजुकेशन भी होना, गुड हेल्थ फैसिलिटीज भी होना, और पॉपुलेशन देख लो तो तुम्हारे हिसाब से मेंटेन, मतलब ना ज़्यादा होना ना कम होना, मेंटेन करके रखना पॉपुलेशन को भी। ठीक है, तो इसी के साथ ये टॉपिक भी हुआ समाप्त। बहुत छोटे छोटे टॉपिक पे टॉपिक है और मज़ा आ रहा है पढ़ाने में। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो गाइस बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे। इस क्लास का मतलब आज की क्लास का लास्ट टॉपिक क्या है अपने पास, अपन बढ़ चुके हैं अपने लास्ट टॉपिक पे। तो लास्ट टॉपिक है अपने पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? तो ऐसा डेवलपमेंट जो अपनी आज की नीड्स को भी पूरा करे और आने वाली फ्यूचर जनरेशन को भी प्रोटेक्ट करे, उसके ऊपर क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या काम है, क्या काम है, क्या काम है? जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को होता है जो अपनी आज की नीड्स को भी पूरा करे और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी प्रोटेक्ट करे उनको, मतलब फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो प्रोटेक्ट करे। फॉर एग्जाम्पल समझे क्या? फॉर एग्जाम्पल समझे ट्रीज लगाना, वाटर सेव करना, ठीक है, ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ही आएगा। ट्रीज लगाना, वाटर सेव करना, और एक और अपने पास था सोलर एनर्जी यूज करना। ठीक है, सोलर प्लेट अपन लगाते हैं ना अपने घर में, वो लगाना, तो सोलर एनर्जी जो है वो भी यूज़ करना। तो ये सब चीज़ें जो है ये इन्हें यूज़ भी करना चाहिए और इन्हें फालतू वेस्ट भी नहीं करना चाहिए फ्यूचर जनरेशन के लिए। भाई तुम पेड़ काट दोगे कंपनी बनाने के लिए तो फिर नेचर को भी तो प्रॉब्लम होगी ना। वाटर नहीं रहेगा तो फिर जिएगी कैसे? जल है तो कल है, तो नहीं होगा ना। तुमने जो सोलर एनर्जी यूज़ करना भाई, जो अच्छी बात है। ये सब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाना, पानी को सेव करना, सोलर एनर्जी को अपने माध्यम से और अच्छा बेटर यूज़ करना, ये सब क्या कहलाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो गाइस फाइनली जो है इसी के साथ अपनी पहली क्लास, मेरी लाइफ की पहली क्लास जो है इसी के साथ समाप्त होती है। पहला चैप्टर जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहीं पर आपका समाप्त होता है। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, जो भी इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको समझा दी, आपको पढ़ा दिए। अब आपको वो अच्छे से समझ आई, मेरा पढ़ाना आपको समझ आया या नहीं आया ये आपके ऊपर है। क्योंकि भाई मेरी भी लाइफ की पहली क्लास थी, मेरे को भी एक्सपीरियंस जैसे होता जाएगा तो अच्छे से वो समझा पाऊँगा ना मैं। भाई पहली क्लास में इतना वो पता नहीं था कि किस कैसे बोले, कैसे लहजे से बोले, किस मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो समटाइम्स एडजस्ट, भाई पहली क्लास थी, आगे चलते जाएंगे और क्लास लेते जाएंगे तो और अच्छे बोल पाएंगे अपन, और अच्छे से अपनी जो है प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे क्या समझाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो वैसे इकोनॉमिक्स का जो है आपका फर्स्ट चैप्टर हो गया है डेवलपमेंट, और उसमें अब
मेरे ख्याल से 4 या 5 चैप्टर बचे हैं तो अपन खत्म कर देंगे 4-5 दिन में। और क्या, अपन तो लगन डाल, अपन ने चैलेंज दिया है 6 दिन का, ये अपन 6 दिन में समाप्त कर देंगे एकदम समझा के। ये मैंने खुद से मेरे चैलेंज दिया है कि मैं इस पर भी वीडियो बना सकता हूँ क्या। आप सोच रहे होंगे कि ब्लॉगिंग चैनल पे ये क्या समझा रहा है ये बंदा, तो ये कोई लाइफ टाइम में चलेगा। ये तो मैंने खुद को एक ऐसा चैलेंज दिया है कि मैं स्टडी की वीडियोस भी बना सकता हूँ कि नहीं। तो देखते हैं, इकोनॉमिक्स पहले निपटाते हैं, पूरा खत्म करते हैं, फिर देखते हैं कि आगे अगर ऑडियंस को वीडियोस अच्छी लगी तो अपन जियोग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिक्स सब समझाएंगे। बहुत मज़ा आएगा, अपने को मज़ा आ जाएगा बाय गॉड। ठीक है, तो आज क्लास को ही समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ब्लॉग नहीं बोल सकता। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी ब्लॉग्स का नाम से है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।